नमस्ते। आज चाइना ने दो वीडियो डाले हैं, रिलीज किए हैं। जो इंडिया का राफेल फ्रांस से जो इंपोर्ट किया था फाइटर प्लेन, मल्टीपर्पज़ प्लेन था, फाइटर बॉम्बर। और चाइना का जो J-10C मॉडल है वो 2003 का है, यानी ये 22 साल पुराना। उसके बाद उसका और बहुत अपग्रेडेशन हुआ है। तो उसने पाकिस्तान को बेचा था वो, और इंडिया ने फ्रांस से परचेज किया है प्लेन। तो जो उसके J-10C मॉडल ने वो मिसाइल से, ये जैसी उसने फ्लाइट ली, ग्राउंड से ऊपर उठा, हार्डली 200 फुट, तो 100 किलोमीटर दूर से उसने दो मिसाइल दागी और ख़त्म कर दिया उसको, राफेल को। 2,500 करोड़ का परचेज किया। वैसे मार्केट प्राइस तो उसकी 500 करोड़ ही है, बाकी तो 200 करोड़ का रिश्वतखोरी में फ्रांस के प्रेसिडेंट और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर सब नेता लोग खा पी गए। अब क्या हुआ इसका नतीजा? क्या कि किसी भी चीज़ की क्वालिटी और कैपेबिलिटी एक्चुअल मोड में जब उसका यूज़ किया जाता है तब पता चलती है। तो राफेल और चाइना का J-10C, इन दोनों में पता चला कि ये राफेल तो बहुत बाद का मॉडल है, उसके सामने मुकाबला नहीं कर सका, क्योंकि शायद वो जो सिस्टम होते हैं इसमें एंटी रडार से उसको डिटेक्ट को जैम हो गया, उसको ऑपरेट नहीं हुआ और कूड़ा में बदल दिया, तोड़ दिया। अब इसका क्या होना था, मार्केट में ही तो आर्मामेंट्स का तो मार्केट है, वो बनाते हैं, इन्वेंशन करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं और बनाते हैं और बेचते हैं मार्केट में। ये कौन सी नई बात है? अब जैसे फ्रांस का एक और था पहले, एक और भाग जाता, उसको उसने इंडिया को भी बेचा, पाकिस्तान को भी बेचा। तो और भी किसी को बेचने खरीदना हो तो ग्राहक चाहिए, तो बेचेगा। उसका काम तो बनाना और बेचना है। ऐसा नहीं है राफेल का अगर इंडिया को बेच दिया तो और किसी को नहीं बेचेगा। वो उसमें ये बात चल के आ रही है कि इसकी वजह ये थी, जो सोर्स कोड होती है वो नहीं दी फ्रांस ने इंडिया को, वो एग्रीमेंट में भी नहीं था। क्योंकि आप कोई भी मिसाइल जो है, आप 3 करोड़ का इंडियन मिसाइल में फिट करना चाहते हो और 10 करोड़ का फ्रांस दे रहा है उसे फिट करने के लिए, वो देगा नहीं तो आप जिससे, तो आप 3 करोड़ का नहीं ला सकते, 10 करोड़ का ही फ्रांस से परचेज करके लाना पड़ेगा। तो आपका महंगा भी सौदा है। वो जब रिश्वतखोरी होती है तो सब क्वालिटी वगैरह सब पीछे छूट जाती है। नोबडी केयर्स अबाउट द क्वालिटी। और यूज में क्या यूटिलिटी है? हाँ, तो रिश्वत नंबर 1 चीज़, बाकी सब तो दूसरी चीज़ है। रिश्वत पॉलिटिकल पार्टी को आनी है, नेता को आने हैं, उनके एफिलेट्स को आनी है, हवाई जहाज पढ़ने, फाइटर प्लेन पढ़ने, एयरफोर्स के सर। तो दो वीडियो है एक्चुअल फाइट के, कि कैसे उसको उसने फायर किया और दूसरे में कैसे वो क्रैश हो गया महाराज। तो अब उसका नतीजा क्या था? मार्केट है, व्यापार है, धंधा है। कि जो राजमनानी वाली डिसॉल्ट कंपनी है फ्रांस की, उसके शेयर 20% डाउन हो गए, और जो चाइनीज कंपनी बना रही है J-10C, उसके 40% अप हो गए। तो इसके लिए, राज के लिए तो अब जो है, इसके राफेल को तो ग्राहक ढूंढना मुश्किल हो जाएगा, किसको बेचेंगे, और उसकी डिमांड बढ़ जाएगी।
जो इसके लिए ये F-35 अभी डोनाल्ड ट्रंप साहब बेचने की कोशिश कर रहे हैं इंडिया को, उसका ये 2003 का मॉडल, इसके बाद और उसने अपग्रेड किए मॉडल पिछले 22 साल में। तो बेसिक मॉडल था ये J-10 जो था, उसने काम बहुत बढ़िया किया। बढ़िया वो है जिसके परफॉर्मेंस बढ़िया हो। तो अब क्या हुआ, ये मैं इस बात से कि ये 3 दिन में लड़ाई कैसे खत्म हो गई, क्योंकि इंडिया की जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है एयरफोर्स की वो 42 स्क्वाड्रन की है और एक्चुअली इसके पास है 31। तो यानी वन थर्ड तो वैसे 2/3 कैपेसिटी पे है। दूसरे 780 ड्रोन्स पाकिस्तान से छोड़े उसको राजस्थान और गुजरात में। जो भुज का है एयरफोर्स का, पाकिस्तान बॉर्डर के नज़दीक में गया था भुज, तो वो पूरा जो है दस्ताई कर दिया रिपोर्ट इन्होंने, ड्रोन्स ने। तो इसका मतलब आज जो लड़ाई है वो ड्रोन्स की और इसकी मिसाइल्स की है। एक रात तो कूड़े का डिब्बा हो गया, डस्टबिन हो गया। मगर ये पॉलिटिशियन तो परचेज करेंगे, क्योंकि 30-40 लाख के ड्रोन परचेज करने में कितने रिश्वत लेंगे? 500 करोड़ के तो 2000 करोड़ रुपये रिश्वत लेंगे। मामला तो रिश्वत का है ना। तो ये 3 दिन में जो लड़ाई ख़त्म हो गई उसकी वजह ये थी, बाकी तो सब कहानीबाजी है। डोनाल्ड ट्रंप साहब का मैंने बंद करा दी, उसने करा दी। असली ये है कि इंडियन एयरफोर्स पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है उसका मुकाबला नहीं कर सके। इंडिया के पास भी अपना कोई प्लेन तो है ही नहीं, सब परचेज की हुए फॉरेन कंट्री से। और पाकिस्तान ने चाइना से 70% चाइना से परचेज किया है। बाकी कुछ उसके पास पुराने F-16 वगैरह भी हैं, उनका इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि उसमें रिस्ट्रिक्शन है, एग्रीमेंट है कि वो आप जो है इंडिया के खिलाफ यूज़ नहीं करोगे। यूएस की कंडीशन है तो उनकी ज़रूरत ही नहीं है। चाइना के प्लेन में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। अब इसके कई आयाम है, इसके कई फ्यूचर है। नंबर 1 कि इंडिया को ये पता चल गया एयरफोर्स को कि हम 22 साल पुराने इसका मुकाबला नहीं कर पाए। ये टेस्ट था, एक टेस्ट केस था। तो चाइना के इतने लंबे बॉर्डर पे 3500 किलोमीटर के हम कहाँ मुकाबला कर पाएंगे, जब चाइनीज जो एयरफोर्स डायरेक्ट आएगी। और उसके जो लेटेस्ट जो मॉडल था उनकी क्या कैपेसिटी होगी। तो पहले ही इंडिया डरता है चाइना से, और ये जो है इससे डरा दिया J-10C ने, हवा निकाल दी, पिंचर हो गया मोदी के। क्या पॉलिटिशियन है, क्या पिंचर का काम तो इलेक्शन लड़ना, इलेक्शन जीतना है, लड़ाइयाँ लड़ना थोड़ा इनका काम है। तो चालू तो की, तीसरे दिन बंटा धार हो गया, थर कांपने लगे। इसका मतलब तो ये है कि पाकिस्तान बॉर्डर से तो दिल्ली तो 400 किलोमीटर है, कि वहाँ से प्लेन जो है बिना इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस किए और चाइना से वो मिसाइल दाग दो आग पड़े दिल्ली में। अब क्या, मुझे तो चिंता नहीं आगे बढ़ जाए दिल्ली में, कहाँ गिरेगी ये पता नहीं, मेरे आसपास गिरेगी तो। और जब मैं पार्क में उसमें घूमने जाता हूँ शाम, उसमें गिर जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जब तक मेरी छत पे ना आगे और नीचे घुस जाए वो, तब तो वो बचना मुश्किल है। तो ये तो एक नई चीज हो गई। एक तो पहले डरा बैठा था, ऊपर 100 हवा दे दिया। पाकिस्तान से कोई नहीं डरता, पाकिस्तान तो डरता इंडिया से, मगर चीन ने जो उसको दिया, जो मोदी सोच रहा था ये राफेल ये बड़ा काम की चीज़ है, निकला कूड़ा। इससे तो 30 लाख की है ड्रोन। और बंगलौर में कई कंपनियां हैं जो ड्रोन मैन्युफैक्चर कर रही हैं, इंजीनियर बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं।
इजराइल से परचेज की उधर जब चाहे तब मना कर देते नहीं के लिए, पैसा दो माल लो, ये तो धुंधारी है। मैं चक्कर कुछ और ही है। अब ये एक तो पहली कब बैठा हुआ था, ऊपर से दिल और बैठ गया। दिल और दिमाग तो पहले से चीन से डरते थे, मोदी और इसके साथियों के। भी आर्मी के जनरल्स भी जानते हैं ये हम चीन से नहीं लड़ सकते। ये कहते जब ये जून में सरकार बनी थी 2024 में, तो कहते कि 6 महीने में पाक ऑक्युपाइड कश्मीर ले लेंगे। तो मैं तो सोचा लड़ाई चालू हो गई, अब ये कब्जा कर लेंगे तो मैं दोबारा घूम आऊँगा। 2 दफ़े तो हो गया जम्मू कश्मीर, वो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर नहीं जा सका मैं। तो ले लेते तो मैं एक दफ़ा फिर चला आया था घूमने, वो भी बड़ा ब्यूटीफुल इलाका है। तो मैं क्या ये तो कुछ किया ही नहीं। फौज कहते हम तो तैयार ही नहीं थे। वो फौज तैयार नहीं थी तो लड़ाई क्यों चालू की? ना तो पाकिस्तान की फौज ने इंडिया के एंटर किया, ना इंडिया की फौज ने पाकिस्तान में एंटर किया। तो ये अमित शाह जो मोदी जी लोकसभा कहा था कि 6 महीने में ले लेंगे, और 6 महीने में 11 महीने हो गए, क्यों नहीं लिया? तो फौज नहीं तुम तैयार। तो ये RSS के लठिया लेके जो है स्वयं सेवक, ये पैरामिलिट्री आर्मी है, इनको लेके आगे घोड़े पे बैठ के चले आते। जैसे कि वो मोहम्मद गौरी आया था घोड़े पे बैठ के, वो या बाबर आया घोड़े पे बैठ के। वही तो 761 में अहमद शाह अब्दाली भी आ गया था घोड़े पे बैठ के, अफगानिस्तान से काबुल से। वो तो 400 किलोमीटर से जो 50 किलोमीटर नहीं गया। क्या देखिए कैसे प्राइम मिनिस्टर, कैसे लीडर हैं कंट्री के, सोसाइटी के, भाषण भाजी जोड़ चोड़ करें, काम इनके बस की कुछ नहीं है। चलो जो हो गया, एक तो पहली गम में बैठे हुए थे, ऊपर से हथौड़ा और लग गया इन पे, तो राफेल का हो गया कबाड़ा। अब नई डॉक्ट्राइन बनानी पड़ेगी ये कैसे ला जाए। तो इसको ऐसा करना चाहिए ना, इन्होंने रॉयली पॉलिसी अडॉप्ट की। मैं इसराइल के जो अपोनेंट, ना तो गाजावाद में हमास के पास एयरफोर्स है, ना हिजबुल्लाह के पास एयरफोर्स है, पर इनके पास किसी का तो एयरफोर्स है, चीन के पास भी हो, पाकिस्तान के भी, और इंडिया से बैठ रहा है और बड़ी है, पाकिस्तान के पास नहीं है। वो तो चीन की बैकिंग है ना। अब तो दुनिया की सुपर पावर बन गया। चाइना, अब यूएस चाइना, इसका तो टेक्नोलॉजी लड़ाई टेक्नोलॉजी की है, हवाई जहाज की मिसाइल की नहीं है। तो प्यारे दोस्तों, चलो जो हो गया, क्या किया जाए। 3 दिन में लड़ाई खत्म हुई, मज़ा नहीं आया, जायका नहीं। मैं तो सोच रहा था ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर आ जाएगा तो मैं गिलगित स्कार्दू वगैरह घूम के आऊँगा, मेरे फेल हो गया। मेरे और मानो पे मिट्टी डाल दी मोदी ने। इतनी जल्दी क्या जरूरत थी? अरे कम से कम महीना तो चलता। और यूक्रेन में 30 साल से ज़्यादा लड़ाई चल रही है, गाजा में 2 साल से ज़्यादा। वो इतना बड़ा मुल्क, ये इसको तो 4 साल लड़ना चाहिए था। अभी तो लोकसभा के इलेक्शन 4 साल बाद है, उससे पहले ख़त्म कर देता भाई। नहीं, जब दिल और दिमाग में खौफ बैठ डॉक्टर बैठ जाए तो क्या करें? उसका कोई इलाज नहीं है, लुकमान हकीम के पास भी नहीं है। भाई मज़ा इसने बिगाड़ दिया। मैं पाक ऑक्युपाइड कश्मीर घूमने नहीं जा सका, नहीं तो एक और चक्कर लगा देता। एक तो जब मैं हनीमून केवल गया था 73 में, एक दफ़ा 2015 में गया था बेटे बहू के पोते पोती के साथ। अब एक दफ़ा फिर चला था, 80 साल का हो गया, कमबख्त ने मज़ा ही बिगाड़ दिया। चलो जो हो गया हो गया। चलो तो मैं सत्यमेव जयते। नमस्कार, धन्यवाद।